Greetings students and welcome back to our channel Nagin Best Digital Learning. Okay, now what are we going to do today? We are going to start with a new chapter. ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे आज. And the chapter name is Ranga's Marriage. And children, who had written it? It is written by Mashtihi Venkatesa Iyengar. ठीक है, he was born on June 6th 1891 and he died on June 6th 1980. So when did he die? June 6, 1986. And he was popular writer in Kannada language. He was the fourth person among 8 recipient of Janipat Award for Kannada, the highest literary honor conferred in India. Now let us start with the introduction. थोड़ा सा introduction होगा so that we can know about it. The story revolves around Ranga. Ranga कौन एक इंसान है, right? The accounted son who got the opportunity to go out of the village to study. तो ये जो स्टोरी है किसके आगे पीछे रिवॉल्व होती है? रंगा. ठीक है, एक इंसान है, किसका बेटा है? वो एक अकाउंटेंट का बेटा है जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कहाँ जाने की? विलेज के बाहर जाने की, ताकि वो पढ़ लिख सके. The narrator takes you through a journey where he changes Ranga's perception about marriage. अब जो नरेटर है वो आपको कहाँ लेके जाएगा? एक जर्नी पे लेके जाएगा वेयर, ठीक है, ही चेंजेस रंगास परसेप्शन अबाउट मैरिज. अब रंगा का जो परसेप्शन होता है मैरिज को, तो जो हमारे जो राइटर हैं वो उनका परसेप्शन चेंज करते हैं. हाउ ही स्टेज द यूनियन विद द हेल्प ऑफ शास्त्री एंड व्हाट रोल इंग्लिश हैज़ प्लेड इन देयर विलेज. और वो क्या दर्शाता है कि शास्त्री जी ने उनकी कैसी हेल्प करी, एंड हाउ ही इट इज एंड व्हाट रोल और क्या रोल इंग्लिश प्ले करता है इन देयर विलेज. द एंटायर स्टोरी रिवॉल्व्स फनी instances and references for the narrator has made sure your mind stays occupied with the story. और there are funny instances, थोड़ी funny भी है, ठीक है, ताकि नरेटर क्या है, ताकि जो नरेटर ने क्या अश्योर किया है, ताकि जो रीडर हैं, ठीक है, वो अपना माइंड इसमें ऑक्यूपाइड रहे. रंगा's मैरिज समरी. ठीक है, अब समरी देख लेते, पहले अंडरस्टैंड कर लेते कि स्टोरी क्या है, राइट? देन वील रीड दी line wise explanation I will give you. It all begins when Ranga, the accountant's son, came back to his village Hosahali after 6 months. तो कौन? रंगा वापस आता है अपने गांव में. ठीक है, he had gone to Bangalore to pursue his studies. तो कहाँ गया था वो? ठीक है, he had gone to Bangalore. क्यों? क्योंकि to pursue his studies, which to mention not many in the village get this opportunity. तो बहुत लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. The whole village gets excited to see Ranga and thus they gathered around his home only to see how he would have changed. तो ठीक है, तो पूरे के पूरे लोग कहाँ गैदर हो जाते? उसके घर के आसपास गैदर हो जाते, देखते कि रंगा क्या चेंज आया है रंगा में. The narrator has beautifully elaborated का मतलब बहुत विस्तार पूर्वक, right, about the village Hosali and how every authority responsible forgot to mention it in the maps. ठीक है, तो जो राइटर है वो अपने गांव के बारे में भी बता रहा है. ठीक है, मूविंग ऑन, ही एडमायर्स रंगा एंड वॉन्ट्स टू गेट हिम मैरिड, बट टू हिज डिसमे Ranga has a very different view about marriage at that point. ठीक है, तो वो क्या चाहता है कि रंगा की शादी हो जाती है, क्योंकि वो सोचता है कि रंगा बहुत अच्छा इंसान है, राइट? बट उसको फिर क्या पता चलता है? रंगा के व्यू पॉइंट के बारे में पता है, रंगा क्या सोचता है, राइट चिल्ड्रन?
The narrator stages the entire union of Ranga and Ratna, Rama Rao's 11-year-old niece. ठीक है, फिर हमें पता क्या चलता है, रंगा और रत्ना के बारे में पता चलता है और उनका कैसे एंटायर यूनियन होता है. ठीक है, मतलब वो एक शादी कैसे कर लेते हैं. द गर्ल हैज़ वेरी स्वीट वॉइस एंड कैन प्ले वीणा एंड हारमोनियम. तो जो गर्ल है उसकी बहुत सुंदर आवाज़ है, मंत्रमुग्ध आवाज़ जिसे बोलते हैं, राइट. एंड शी कैन प्ले वीणा एंड हारमोनियम. At first, the narrator tells him that she is married to see how it affects Ranga. ठीक है, as expected, Ranga was disappointed. पहले ये बताते हैं कि रत्ना क्या है, मैरिड है. फिर ये देखने के लिए कि रंगा का क्या रिएक्शन होता है. The narrator then manipulated the village shastri to say things in favor. फिर जो राइटर होता है वो क्या करता है, शास्त्री जी को अपनी तरफ कर देता है ताकि क्या कर सके, वो उसके फेवर में बोल पाए. ठीक है. एंड देन टुक रंगा टू विजिट हिम वेयर ही प्रिडिक्टेड दैट रंगा हैज अ गर्ल ऑन हिज माइंड एंड हर नेम रिजेंबल समथिंग फाउंड इन द ओशन. Shama, the narrator, guesses her name to be Ratna, but again she is married. On the way back, they confirm that Ratna is not married, only to find Ranga happy and full of hope. ठीक है. On the other children, on the other hand, right, the Shastri disagreed on having staged anything predetermined. ठीक है. It claims to have said whatever his predictions showed. However, at the end, Ranga and Ratna are happily married with 3-year-old son named after the narrator. Okay, children? Okay, children, so they have a child who is 3 years old and his name is named after narrator. Ratna is also pregnant with another child. To conclude, the narrator makes sure that he didn't bore his readers. So he wants to make sure he did not bore his readers. Now let us start with the chapter, children. Okay, so the chapter name is, what is the chapter's name, children? The chapter's name is Ranga's Marriage, and who has written it? Masti Venkatesha Iyengar. Now Ranga, ठीक है, let us start. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. तो रंगा कौन है? एक अकाउंटेंट का बेटा है, और वो बोल रहे हैं कि वो एक रेयर ब्रीड है, रेयर इंसान है जो कि कहाँ गया है, आउट ऑफ विलेज गया है ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. और जैसे वो वापस लौटता है, कहाँ से? बैंगलोर से, चिल्ड्रन, तो पूरी की पूरी जो वहाँ के लोग हैं वहाँ पर गैदर कर देते देखने के लिए कि क्या देखने चाहते थे कि रंगा चेंज हुआ कि नहीं हुआ है. His ideas about marriage are now quite different. और आधे तो बोलते हैं कि उसके मैरिज बहुत डिफरेंट है, और लेट अस सी कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है. राइट. नाउ चिल्ड्रन, लेट अस मूव कंटिन्यू. ओके, व्हेन यू सी द टाइटल, सम ऑफ यू मे आस्क, रंगा's मैरिज, व्हाई नॉट रंगनाथना विवाह और रंगनाथना विजय? वेल यस. तो अब जो नरेटर है, ही इज आस्किंग, ठीक है, ही इज सेइंग, after all the story is about after reading this title of the story, वो बोलते हैं जब तुम ये टाइटल पढ़ोगे ना, some of you may ask, कई लोग पूछेंगे, ठीक है, why the टाइटल क्यों रंगा's मैरिज है? ये टाइटल क्यों रखा गया है जो कि रंगा's मैरिज है? ऐसा क्यों नहीं करा गया है? One may suggest that titles could have been, तो वो बोल रहा है कि एक कोई सजेस्ट कर सकता है कि टाइटल्स क्या होने चाहिए थे? रंगनाथा विवाह, विवाह मीन्स मैरिज, ठीक है, और रंगनाथा विजया, विजया अगेन मीन्स मैरिज. विजया एंड विवाह मीन्स मैरिज. ओके,
right? That is in their in the narrator's own language. Well, yes, उसने बोला है, well, yes, I could have used some other mouth filling one like अब उसने बोला मैं ऐसा कुछ यूज कर सकता था कि जो कि माउथ फिलिंग है. माउथ फिलिंग मतलब, हियर इज द वर्ड, माउथ फिलिंग मतलब इम्प्रेसिव. क्या है? इम्प्रेसिव. क्या मीनिंग है माउथ फिलिंग का? इम्प्रेसिव, राइट. वन लाइक जगन्नाथा विजय और गिरजा कल्याण. तो बोलता है कि आई एम अवेयर दैट आई कुड हैव यूज सम अदर इम्प्रेसिव टाइटल, जैसे जगन्नाथ विजय या गिरजा कल्याणा. ठीक है, ये सारी चीज बोल रहे हैं कि हम ऐसे टाइटल्स यूज कर सकते हैं. बट देन उसने बोला है, बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजाज वेडिंग. तो उसने बोला कि बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ victory or Girja's wedding. It's about our own Ranga's marriage and hence no fancy title. तो ये बोल रहा है आफ्टर ऑल ये जो स्टोरी है ये जगन्नाथ की विक्ट्री और मैरिज ऑफ गिरजा नहीं है. ठीक है, ये क्या है? ये है हमारे अपने रंगा की मैरिज के बारे में, राइट. So hence no fancy title. Therefore वो क्या चाहता है? Therefore I do not, वो राइटर बोलता है कि I do not want to select any artistic title. बोल रहा है कि मैं कोई फैंसी टाइटल नहीं देना चाहता हूँ. ठीक है. होसाहली इज आ विलेज. तो उनका विलेज का नाम क्या है? होसाहली. ठीक है, क्या नाम है? सी इट इज हियर. व्हाट इज द नेम? होसाहली, राइट चिल्ड्रन. व्हाट इज द नेम? होसाहली. ये देखो, इज आवर विलेज नेम. ठीक है. यू मस्ट हैव रेड इट, यू मस्ट हैव रेड ऑफ इट. नो. तो वो पूछ रहा है कि नेम ऑफ आवर विलेज इज होसाहली और यू हैव नॉट हर्ड द नेम ऑफ द विलेज. बोल रहे कि क्या तुमने इस विलेज का नाम सुना है? इट्स नॉट योर फॉल्ट. ठीक है. दिस डज फाइंड रेफरेंस इन एनी बुक ऑफ ज्योग्राफी. ठीक है, तो वो सिंपल बोल रहा है यू हैव रेड ऑफ इट. नो. तो बोल रहा है तुमने कभी इसके बारे में पढ़ा है? वॉट अ पिटी. वॉट अ पिटी मीन्स इट इज़ वेरी बैड. कहाँ पर है चिल्ड्रेन नाम? इट इज़ हियर. ठीक है, sorry children, it is here. What a pity means it is very bad but it is not your fault. फिर वो बोलता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुमने इस विलेज के बारे में पढ़ा है. There is no mention of it in geography book. उसने बोला कि नहीं, क्योंकि कोई भी ज्योग्राफी बुक में इसके बारे में कभी लिखा ही नहीं गया है. ठीक है, इट डज नॉट फाइंड रेफरेंस इन एनी बुक ऑफ geography, right? So narrator means to say that it is a small and remote village, backward village, remote. ठीक है. Next, those sahibs in England. साहिब्स, दो साहिब किसे बोलते थे हम? जो इंग्लिश मैन थे. साहिब्स बोलते किसको थे? ऑफिसर्स को. इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश probably do not know that such a place exists. तो वो बोल रहे हैं द ऑफिसर्स ऑफ इंग्लैंड यूज टू राइट बुक्स इन इंग्लिश. ठीक है, कि क्या वो इंग्लिश में बुक्स लिखते हैं. Perhaps they did not know about the village, so they did not mention it in any book. तो उन्होंने बोला कि उनको पता ही नहीं था कि ऐसी कोई प्लेस एग्जिस्ट भी करती है. And so make no mention of it. Our own people too forget about it. उसने बोला कि जो our own people, जो हम लोग हैं, हम खुद इस विलेज के बारे में भूल जाते हैं. You know how it is. तो बोलते तुम्हें पता है ना कैसे है. How it is, they are like a flock of sheep. They are like a group of sheep. मतलब जिसने जैसे करना है वैसे सबने फॉलो करना है. ठीक है, जैसे एक आदमी करेगा वैसे ही सब फॉलो करेंगे. सी, वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट. तो बोल रहा है कि जैसे एक शिप क्या करती है, एक गड्ढे में गिर जाती है तो पूरी की पूरी और शिप
शीप्स कहाँ पर हो जाती हैं, उस गड्ढे में गिर जाती हैं। तो किसकी बात कर रहा है, उनके ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है, ठीक है। When both the sahibs in England and our own geographers, तो फिर बोलता है when both the sahibs means officers in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map. तो उसने बोला जब जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उन्होंने नहीं मेंशन किया है, ठीक है, जो जोग्राफर्स हैं, जोग्राफर्स कौन होता है, पर्सन्स डीलिंग इन ज्योग्राफी, ठीक है, तो जब उन्होंने मेंशन नहीं किया है किसके बारे में, हमारे विलेज के बारे में, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर होते हैं चिल्ड्रन वन हु मेक्स मैप। ये रहा, कार्टोग्राफर्स कौन होते हैं, पर्सन हु मेक्स मैप। तो बोलते जब जिसने इंग्लिश लिखा है, जिसने स्टोरीज लिखी है, उसने नहीं मेंशन करी, जो जोग्राफर्स हैं उन्होंने नहीं मेंशन किया, तो कार्टोग्राफर को कहाँ से पता लगेगा, ठीक है, वो क्यों डालेगा, ठीक है, टू पुट इट ऑन द मैप, कैन यू, एंड सो देर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन द मैप। तो बोलते हैं देयरफॉर वी शुड नॉट होप दैट आवर मैप मेकर विल रिमेंबर टू मार्क द विलेज ऑन द मैप। और फिर वो बोलता है दस इसके इसीलिए, ठीक है, वहां पर क्या है, कोई साइन नहीं है, हमारे विलेज का मैप पर कोई भी साइन नहीं, एक भी साइन नहीं है, राइट। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। उसने बोला ओह, अब उसे याद आ रहा है कि उसे क्या स्टोरी करनी है, और अब वो बोल रहा है कि सॉरी, narrator feels sorry that he had started with the topic but was talking about different thing. उसने बोला कि अभी मुझे क्या टॉपिक पे बात करनी चाहिए थी और मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। If the state of Mysore is to भारतवर्षा, ठीक है, तो वो बोलता है he had started discussion about Ranga's marriage। तो वो बोलता है if the state of Mysore it's Bharatvarsha, what the sweet curry gadbu is to a festive meal, ठीक है। तो वो बोलता है भारतवर्षा का मतलब क्या है चिल्ड्रन, it means India, it means India, ठीक है। what the sweet curry gadabbu is of festive meal, then hosla is to Mysore state। अब करी गबड्डू is what it is, हम जो गुजिया खाते हैं, कब खाते हैं हम गुजिया, होली पर, ठीक है, तो उस स्वीट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इट्स अ फ्राइड स्वीट फिल्ड विद कोकोनट एंड शुगर, है ना। तो वो बोलते हैं वो इस स्वीट की बात कर रहे हैं। अब नरेटर क्या बोलना चाह रहे हैं, ही हैड स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट रंगास मैरिज, नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट हिज विलेज, ठीक है। अब वो अपने विलेज के बारे में बात करना था, बट वो किसके बारे में बात करना था, रंगा के मैरिज में, बट अब वो क्या कर रहा है, विलेज के बारे में बात कर रहा है। फिर वो क्या बोलता है, माइसोर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। Similarly to Kargi Gadabbu being an important part of meal prepared on the festival, तो मैसूर उतना ही इम्पोर्टेंट है इंडिया का जैसे एक करी गबड्डू है। करी गबड्डू का क्या होता है, हमने होली में खाए हैं ना, जो थोड़ा सा बाहर से फ्राइड रहता है और अंदर से मिक्सिंग रहता है, राइट। देन इज अ फेस्टिवल मील, और वो बोलता है कि ये क्या है, एक फेस्टिवल मील है, प्रिपेयर्ड ऑन दी फेस्टिवल। देन हुसाहली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फिलिंग इज टू दी गरीब गबड्डू। तो बोल रहा है कि जैसे, ठीक है, एंड हुसाहली मीन्स जो उनका विलेज का नाम है, इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैसूर एज द फिलिंग ऑफ गारी गबड्डू, ठीक है। तो जैसे वो गैरी गबड्डू की फिलिंग है जो कि शुगर से होती है, कोई लोग उसमें सूजी भी डाल देते हैं, राइट। सो इट इज सिमिलरली होसाली इज सिमिलर इम्पॉर्टेंट टू मैसूर। What I have said is absolutely true। उसने बोला ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना,
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विलेज, ठीक है। तो वो बोलते हैं जो भी मैं ये बात कर रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई रिक्वेस्ट टू बिलीव मी, कि वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट। होसाहली की वैसे तो मैप पर नहीं है, बट वो इतना इम्पोर्टेंट है, लाइक द डिश, लाइक द स्वीट, ठीक है। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियंस। तो वो बोलते हैं वट आई हैव सेड इज परफेक्टली ट्रू, आई नॉट ऑब्जेक्ट इफ यू क्वेश्चन होसाली बीइंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैसूर स्टेट। उसने बोला कि मैं क्वेश्चन भी नहीं करूंगा, ठीक है, कि क्या है, मैसूर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, राइट। बट आई विल, देन ही सेज आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। मेरा ओपिनियन है कि होसाहली क्या है, इम्पॉर्टेंट विलेज है, इम्पॉर्टेंट विलेज है, ठीक है। आई एम नॉट the only one who speaks glowingly in Hosahalli. Glowingly, here is the word, glowingly, proudly या with pride, ठीक है, proudly या with pride, ठीक है, of Hosahalli. तो he is saying I am not the only person to speak with pride about Hosahalli, ठीक है, okay. नाउ नेक्स्ट, वी हैव अ डॉक्टर इन आर प्लेस। अब वो बता रहा है कि देयर वाज अ डॉक्टर इन आर विलेज, हिज नेम वाज गुंडा भट्टा। तो उस डॉक्टर का नाम क्या था, गुंडा भट्टा। ही अग्रीज विद मी, वो बोलते हैं वो क्या करते हैं, ये वो मुझसे अग्री करते हैं, ठीक है। ही हैज़ बीन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो बोलते हैं वो कई क्या बोलते हैं, क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, ही इज़ बीन टू मैनी प्लेसेस, ठीक है। नॉट ऑन, नो नॉट इंग्लैंड, फिर वो बोलते हैं ही हैज़ नॉट बीन टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में नहीं रहा है। इफ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, ही सेज नॉट अनाया, ठीक है। तो बोलते हैं कि कोई लोग पूछते हैं, सम पीपल आस्क हिम वेदर ही हैज़ विजिटेड इंग्लैंड, ठीक है। तो डॉक्टर रिप्लाइज दैट ही हैज़ नॉट गॉन देयर बिकॉज ही वॉन्ट्स देम टू गो देयर, ठीक है। तो बोलते हैं नो आई हैव नॉट बीन देयर, ठीक है। अनायाना मीन्स अ रिस्पेक्टफुल टर्म फॉर एल्डर, ठीक है। अन्ना जिसे बोलते हैं अ रिस्पेक्टफुल टर्म फॉर एल्डर। आई लेफ्ट दैट टू यू, बोलता है कि नहीं, मुझे इसलिए नहीं जाना है क्योंकि वो प्लेस मैं चाहता हूँ तुम लोग जाओ। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग, रनिंग राइड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग इज नॉट फॉर मी। अब वो क्या बोलते हैं, रनिंग लाइक अ फ्ली प्लेस्टर्ड डॉग, मतलब द डॉक्टर यूज टू से दैट इट इज़ द हैबिट टू टॉक एट दिस पॉइंट, ठीक है। आई हैव सीन ओनली सम प्लेसेस इन माई लाइफ, एक्चुअली ही हैड सीन मैनी प्लेसेस। तो ये क्या बोलते हैं, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग। फ्ली पेस्टर्ड डॉग का मतलब ये होता है जो डॉग्स के अंदर वो हो जाता है ना, इंसेक्ट आ जाते हैं, राइट, लिचन्स आ जाते हैं और वो क्या बार बार खुजलाते हैं, राइट, ट्रबल्ड बाय, राइट, अ डॉग हुज बॉडी हैज़ मैनी फ्लीज, ठीक है। Not talking about the main point. I have seen a few places in my time though. वो बोलता है फिर कि मैंने अपने समय में बहुत ज़्यादा प्लेसेस देखी हैं। As a matter of fact, he has seen many places. तो डॉक्टर क्या बोला है, डॉक्टर ये बोला है, the doctor used to say that it is the habit to talk at this point, ठीक है। I have seen some places in my life. Actually, he had seen many places in his life, ठीक है। we have some mango trees in our village. फिर राइटर क्या बोल रहा है, हमारे there are some mango trees हैं हमारे विलेज में, कम विजिटर। और वो रीडर को क्या बोल रहे हैं, रीडर्स को क्या बोल रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि क्या करो, आओ हमें विजिट करो। एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। तो बोलता है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक कच्चा मैंगो दूंगा। रॉ मीन्स विच इज़ नॉट which is not cooked, which is not ripe, sorry, from one of them. Do not eat it, वो बोलता है do not eat it, just take a bite, एक काटो उसको, बाइट करो, but do not eat it full. The soreness is such
to go straight to your ब्रह्मांड। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे कि वो इतना खट्टा है ना, तो वो क्या करता है, इट विल एक्चुअली टिकल, इट विल एक्चुअली गो डायरेक्टली टू योर हेड। ठीक है, ब्रह्मांड क्या होता है चिल्ड्रन? जब छोटे बच्चे का ऊपर का जो हिस्सा होता है, दैट इज ब्रह्मांड। ओके, आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। तो बोल रहे, राइटर बोल रहा है कि आई वेंट, एक बार ये फ्रूट लेके गया था और मैंने क्या बनाई, इसकी चटनी बनाई। ऑल ऑफ अस एट इट, और वो बोल भी रहा है कि हम सब ने इसको खाया है। द कॉफ वी सफर फ्रॉम आफ्टर दैट, बोले उसके बाद क्या हुआ, हमें बहुत ज़्यादा खांसी होने शुरू हो गई। इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कॉफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। तो वो बोलता है इसके बाद जो डॉक्टर मुझे इस स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट बताता है। ओके चिल्ड्रन, प्लीज़ like, subscribe and comment on this video as well as on the channel. Thank you children. In the next video we will continue.